7 दिन के अंदर भीम आर्मी सीतामढ़ी जिला को बंद करेगी। बिहार के सीतामढ़ी में भी दोहराया गया जय भीम वाला पुलिसिया जुल्म। जी हाँ, आपको बता दें कि विश्वनाथ चौधरी एक दलित व्यक्ति है जिसको शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद कुछ ही घंटों के बाद इसकी हत्या हो जाती है थाने में ही। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति जी हैं। सर, एक दलित को अरेस्ट किया जाता है शराब पीने के आरोप में और कुछ ही घंटों के बाद उसकी हत्या हो जाती है। देखिए, ये पुलिस जो उनको अरेस्ट की थी तो शराबबंदी कानून में अगर वो व्यक्ति शराब पिया हुआ था तो उसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट करके उसको जेल भेजने का प्रावधान है, न कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ करके बेरहमी से मार देना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। तो ये जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो विश्वनाथ चौधरी हैं, जो मृतक हैं, उनके परिजनों को बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि जो पुलिसिया जुल्म उनके ऊपर किया गया है तो उनके परिजनों को जो उनके घर में है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। नहीं तो जिस घर का कमाने वाला एकलौता विश्वनाथ चौधरी था उस घर के परिजन जो हैं वो सोचिए कि कैसे जीवन बसर करेंगे। तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक घटना है और इस तरह की घटना जो है देश में, ये तो एक घटना जो सामने आ गई, FIR हो गया। नहीं तो ऐसे दलितों पे रोज प्रतिदिन आए दिन आप देखिएगा कहीं ना कहीं घटनाएं होती रहती है उत्पीड़न की। कहीं पुलिस उत्पीड़न करती है दलितों का, कहीं पे स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो उत्पीड़न करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं देश भर में होती रहती है और ये घटनाएं अभी मामला आ गया बाहर तो हम लोग को संज्ञान में आया। मैंने अभी परिवार से बात करने का प्रयास किया है और हम लोग आश्वासन दिए हैं परिवार को कि इस पे हम लोग जो दोषी पुलिसकर्मी हैं, जो मारपीट में 8-10 जो भी लोग भी शामिल हैं, उनको सज़ा हो और जो परिवार है उनको मुआवजा दिलाएंगे हम लोग। तब तक हम लोग वहाँ पे नहीं अगर मिलेगा तो आंदोलन करेंगे। बिहार में शराबबंदी 2016 में हुई थी लेकिन उसके बावजूद शराब जो है खुलेआम बिक रहा है, तो इस पर मतलब क्या कहना है? देखिए, शराबबंदी जो कानून है सिर्फ कहने को है और सिर्फ कानून बन गया किताब में और रखने के लिए है। ठीक है, आप यहाँ पे आप जहाँ पे खड़े हैं पटना का गांधी मैदान है। अगर आप किसी दुकान वाले से, मैं बता देता हूँ कि अगल बगल छोटे मोटे जो खैनी बीड़ी सिगरेट बेचते हैं उन दुकान वाले से संपर्क कीजिए और उनको कहिए कि हमको शराब उपलब्ध करवा दीजिए, तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर शराब मिल जाएगा। तो ये पटना शहर की मैं बात कर रहा हूँ जो बिहार की राजधानी है, यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और गाँवों में, सड़कों पे, मोहल्लों में, गलियों में आप कहीं भी चले जाइएगा तो शराब मिनटों में आपको मिल जाएगा। आप जिस ब्रांड का खोजिएगा उस ब्रांड का, यहाँ तक कि यहाँ पे नकली शराब भी मिलता है, ब्रांड का रैपर लगा के कुछ और अंदर में कुछ जहरीली शराब। जो जहरीली शराब पीने से अभी आप देखे होंगे कि गोपालगंज और बेतिया में 45 से ज़्यादा लोग मरे हैं और जो मरे हैं सारे वो भी दलित हैं। यानी कि जो ये सरकार है शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने में एकदम असफल रही है और इसका खामियाजा जो भी बिहार में लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है। अगर बिहार में शराब मिलेगा तो लेकर के पीने वाले लोग पिएंगे ही, कोई जिनको आदत है वो तो ज़्यादा दाम पे खरीदे या कम दाम पे खरीदे, लेकिन शराब मिलेगा तभी ना पिएंगे भाई। अगर आप बॉर्डर जो भी बिहार से लगा हुआ जो बॉर्डर है अन्य राज्यों का जहाँ से शराब आ रहा है या अवैध जो शराब बन रहा है वो बिहार पुलिस के संरक्षण में ही बिकता है। मैं आपको बिहार के और ख़ास करके पटना के 1-2 थानों की मैं बता दूंगा कि थाना के 100 मीटर बहुत सारे थाना है, पीरबहोर थाना है, आपको सुल्तानगंज थाना है, आपको बहादुरपुर थाना है और अन्य भी जो थाना है, कोतवाली थाना यहाँ का मेन पॉइंट है, उसके 100 मीटर के डिस्टेंस में आपको दारू मिल जाएगा। मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि प्रशासन भी साथ देती है शराब माफिया? बिल्कुल, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि प्रशासन जो है शराब बिकवाने में शराब माफियाओं का सहयोग करती है तभी शराब बिकता है। नहीं तो अगर आप थाना प्रभारी जो दिन रात उनके पास हर एक थाना में कम से कम 30 से 40 स्टाफ होते हैं, पुलिसकर्मी और थानेदार और अन्य छोटे मोटे दरोगा और जमेदार मिला करके, अगर ये लोग रेगुलर गश्ती करें और जो छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ से एक बार पकड़ा गया शराब वहाँ पे जा कर के सख्ती बरतें
तो शराब बिहार में नहीं बिकेगा। लेकिन आप देख लीजिए कि आए दिन कहीं शराब पी, यहाँ तो पटना में गांधी मैदान में एक वीडियो वायरल हुआ होगा, देखे होंगे कि बिहार सरकार का, बिहार पुलिस की एक पुलिसकर्मी दरोगा शराब पी के नशे में यहाँ पे आऊँ आऊँ कर रहे थे। तो इस तरह ये जो शराबबंदी कानून है एकदम विफल है और इसमें सरकार और पुलिस का दोनों का मिलीभगत से शराब माफियाओं का कारोबार फल फूल रहा है और जो गरीब लोग जो खरीद के जहरीली शराब पी लेते हैं वो मर भी रहे हैं। शराब जो बंदी जो किया गया, या तो उसे पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए या इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। देखिए, मैं शराब बंदी के समर्थन में हूँ क्योंकि शराब पीना एक बहुत बड़ी बुराई है और शराबबंदी जो कानून है नीतीश कुमार इसको लागू किए हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसको सख्ती से लागू कराने के लिए उनको अपने पार्टी के अंदर भी जो माफिया बैठे हैं, जो शराब के माफियाओं को भी ये टिकट दे करके विधायक और एमएलसी, कौन है बहुत सारे लोग हैं इनके पार्टी में। मैं नाम क्या बताऊँ, आप लोग देखते होंगे कि इनके पार्टी का एक सिवान या गोपालगंज का एक विधायक था, उसका हमेशा डांस वीडियो वायरल होता था कि शराब के नशे में, अभी पंचायत चुनाव में उसका बेटा मुखिया बना है, वो भी शराब के नशे में हमेशा टोल रहा था, बोलता था कि हम देसी पीते हैं, हम विदेशी नहीं पीते हैं। तो नीतीश कुमार के पार्टी का विधायक था ना भाई, अभी इस बार चुनाव में हार गया है। तो इस तरह के बहुतों लोग हैं जो घरों में शराब पीते हैं, दिखते नहीं हैं, और शराब मिलता है तब ना पीते हैं भाई। तो ये सोचने की बात है। और जहाँ तक बात है सीतामढ़ी की जो घटना हुई है विश्वनाथ चौधरी के साथ, ये बेहद शर्मनाक घटना है। जो पुलिस जनता की रक्षा करने के लिए होती है, वो पुलिस जा करके किसी भी व्यक्ति को घर से उठा करके और उनको मार पीट करके उनको मार देती है। ये थाना में उसका बॉडी थाना से उठा के जब लाती है, उसके परिजन जब थाना जाते हैं, जब मार देते हैं, देखते हैं कि बेहोश हो गया, तो उसको सदर अस्पताल में वहाँ का जो है ले जा करके उसके बॉडी को छोड़ देते हैं। तो ये सोचिए कि पुलिस की लापरवाही है, सरासर गलती है। वहाँ के थाना प्रभारी और जितने भी पुलिसकर्मी हैं सबको तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। अन्यथा भीम आर्मी 7 दिनों के अंदर अगर वहाँ पे सारे दोषी पुलिसकर्मियों को कार्रवाई नहीं किया गया, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, तो हम लोग सीतामढ़ी जिले को बंद करने का काम करेंगे और उस थाना के जो प्रभारी हैं और दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके गिरफ्तारी की और उन पर कार्रवाई की मांग करते हुए हम लोग इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, 90 के दशक में ऐसी घटनाएं घटती थी, लेकिन आज भी मतलब जय भूमि हाल ही में कुछ दिन आई है जो 90 के दशक में जो दलितों पर जुल्म होता था उसी पर आधारित है, लेकिन आज भी ये चीज़ क्यों है? देखिए, भारत में जो फिल्में बनती है ना, वो भारत में घटित घटनाओं पर ही फिल्में बनती है। तो 90 की दशक की बात नहीं, अभी आप देख लीजिए 90 के बाद का मैं बताता हूँ। खरलांजी में हत्या हुआ था जी। एक गांव में दलित परिवार को बेरहमी से नंगा करके उस घर की महिलाओं को, बेटियों को जिंदा जलाया गया था, तेजाब से नहलाया गया था। इस तरह की अनेकों घटनाएं आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, तो दलितों पे जो घटनाएं होती हैं वो बाहर आ रही हैं। नहीं तो पूर्व में घटनाएं भी नहीं होती थी। उन्ना में जो हुआ वो कितने साल पहले का बात है, या 3 या 4 साल पहले उन्ना में जो हुआ, दलितों के साथ जो गौ का जो बिजनेस करते हैं वो लेकर के जा रहे थे, जो दलित थे उनको पकड़ करके लाठी से बेरहमी से मारा गया। सहारनपुर में जो हुआ वो कब की घटना है? अभी बिहार के नवगछिया में दलित लड़की के साथ बलात्कार करके उसके पूरे परिवार को मार दिया गया। ये कहाँ की घटना है? कब की? 90-95 की बात नहीं है। जय भीम फिल्म जो बना है, उस फिल्म में एक छोटा सा टुकड़ा दिखाया गया है जो दलितों के खिलाफ उत्पीड़न होता है। वास्तविक में आप देखिएगा, वास्तव में तो आज भी देश में दलितों का स्थिति सबसे बदतर है। इनको मतलब समझिए कि एक इंसान समझा ही नहीं जाता है। अगर आपको जान गया अगर कोई व्यक्ति कि ये दलित है, तो आपके साथ पहले भेदभाव करेगा। आपको रहन सहन देखेगा तो हो सकता है कि अगर ठीक ठाक रहन, आपका कपड़ा पहनना, उठना बैठना है तो आपसे बातचीत बढ़िया से कर लेगा। लेकिन जैसे ही आपकी जाति आइडेंटिफाई हो जाएगी कि आप चमार हैं, धोबी हैं, मुसहर हैं, डोम हैं, पासवान हैं, या फिर कोई अन्य जो दलितों की जातियाँ है, अगर आप उसमें से आते हैं तो आपको पहले एकदम घृणा की नज़र से देखा जाएगा। आप कितने भी ब्रिलियंट हो पढ़ने में, आप कितने भी बढ़िया संस्कारी बन के रह रहे हो, जीवन जी रहे हो, लेकिन आपको घृणा का पात्र ही समझा जाएगा। तो इस तरह की उत्पीड़न की घटनाएं जय भीम फिल्म में जो दिखाया गया है, ये नमूना है, एक सैंपल दिया गया। अगर आप देखिएगा देश में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उत्पीड़न की, यहाँ तक कि हमारे जो भारत के संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब, उनके साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई। बाबा साहब
देश में बताइए कि संविधान बना दिए। उन्होंने जितनी किताबें लिखी है, अगर एक व्यक्ति अकेले बैठ जाए पढ़ने के लिए तो उसको आधी उम्र खत्म हो जाएगी जितनी किताबें उन्होंने लिखी है। लेकिन वैसे व्यक्ति को साथ भी दलित होने की वजह से, जो कि बैरिस्टर की पढ़ाई करके लंदन से इंडिया आए, अब जब देश में, इसी देश में महाराष्ट्र में कालाराम मंदिर में वो जो प्रवेश करने गए कि बोले कि अब तो हम पढ़ लिख गए भाई, हम भी विद्वान हो गए, अब हमारे साथ तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कालाराम मंदिर में वो जाते हैं तो उनको पत्थर से उसी मतलब मंदिर के जो संरक्षक हैं या फिर अगल बगल के जो लोग हैं जो सो कॉल्ड ऊंची जाति से आते हैं, स्वर्ण जाति से आते हैं, वो लोग उनको पत्थर मारते हैं। तो इस देश में आपके रहन सहन से, पढ़ाई लिखाई से, आप कितने भी ब्रिलियंट हो जाइए, अगर आपकी जाति आइडेंटिफाई हो जाएगी कि आप दलित हैं तो आपको भेदभाव, शोषण, अत्याचार सब कुछ सहना पड़ेगा। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और इस तरह की घटनाएं अगर बिहार पुलिस से नहीं संभल रही है तो बोलिए भीम आर्मी को कमान दे। हम लोग बिहार में दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रही है और जो जहरीली शराब पी करके लोग मर रहे हैं, शराब माफिया अगर नहीं रुक रहे हैं तो भीम आर्मी को दे बिहार में सरकार चलाने के लिए जिम्मेदारी। हम लोग बता देंगे कि यहाँ पे उत्पीड़न की घटनाएं कैसे रुकेगी, अत्याचार की घटनाएं कैसे रुकेगी, कैसे शराब माफिया यहाँ पे शराब नहीं बेचेंगे। तो यही हम लोग बिहार सरकार को एकदम सख्त बोलना चाहते हैं कि इस मामले पे जो सीतामढ़ी में जो घटना हुई है, दोषी पुलिसकर्मियों को जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करके सस्पेंड नहीं किया गया तो 7 दिन के अंदर भीम आर्मी सीतामढ़ी जिला को बंद करेगी और वहाँ पे बड़ा आंदोलन होगा हम लोग। धन्यवाद आपका। 7 दिन के अंदर अगर उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है तो भीम आर्मी सड़कों पर आ जाएंगे, सीतामढ़ी बंद कर देंगे। 90 के दशक में ऐसी घटनाएं घटती थी, लेकिन आज बिहार के सीतामढ़ी में ऐसी घटना को देखकर ऐसा लगता है कि आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप हमारे Facebook पेज पर हैं तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।